वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीबीएसई क्लास 12th का फ्लोटिंग डाटा यूजिंग मैटप्लॉटलैब जो आपका फ्लोटिंग के लिए यूज़ होता है वो लाइब्रेरी फंक्शंस में आज हम यूज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है आपका एनसीईआरटी बुक्स में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग में बताया गया है वो इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, क्योंकि आप लोगों की 11th क्लास में नहीं था। तो बताया गया है कि विजुअलाइजिंग का बेनिफिट क्या है। विजुअलाइजिंग हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस का रिजल्ट को समझने में ज़्यादा मदद करता है। डाटा विजुअलाइजिंग मीन्स ग्राफिकल एंड पिक्टोरियल, मतलब कि पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा यूजिंग द ग्राफ्स, चार्ट्स एक्सेट्रा। द पर्पस ऑफ द प्लॉटिंग डाटा इज टू विजुअलाइज वेरिएशंस और शो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताना, ये विजुअलाइज को दिखाना, वेरिएशन बताना, अप डाउन्स वगैरह, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में करते हो लगभग वही कंसेप्ट है। विजुअलाइजेशंस आल्सो हेल्प्स टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द इंटेंडेड यूज़र, मतलब ऐसे यूज़र जो इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं उनके लिए अगर हम ग्राफ बना के दे देते हैं तो उनको समझना काफ़ी ईजी हो जाता है, उनको हेल्प मिलती है इस चीज़ को समझने में। मैटप्लॉटलैब लाइब्रेरी का हम इस्तेमाल करते हैं पाइथन में बाय प्लॉटिंग चार्ट्स सच एज लाइन भी बन सकता है इससे, बार, स्कैटर विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा में बनाया जा सकता है। प्लॉटिंग यूज इन मैटप्लॉटलैब के इसके अंदर देखिए, जैसे कि मैटप्लॉटलैब लाइब्रेरी इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक मतलब कि बिल्कुल जो फिक्स रहते हैं, एनिमेटेड भी बन सकते हैं, एंड इंटरेक्टिव 2D प्लॉट्स और फिगर्स इन द पाइथन में बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है CMD के अंदर जाके लाइब्रेरी, जैसे कि पिप इंस्टॉल हम करेंगे मैटप्लॉटलिब। इसके अलावा हमें जब इंस्टॉल इसे कर लेते हैं तो हमें हर एक से पहले इंपोर्ट करना ज़रूरी होता है। दैट इज़ जो हमने इंस्टॉल किया है, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एस पी एल टी आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जनरली हम PLT ही लेते हैं ताकि इजी रहे समझने में। जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमने डाटा फ्रेम जब पढ़ा था, डाटा फ्रेम के अंदर भी हमें पांडा को इंपोर्ट कराना पड़ता है। इसी तरीके से जब हम मैटप्लॉटलैब पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हमें पाइप्लॉट को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो देखिए, जब हम पाइप्लॉट को चलाते हैं, इसमें जो सिंपल एग्जांपल इन्होंने देखे बताया भी कौन कौन से पार्ट को क्या चीज़ कहा जाता है। यहाँ पे चार्ट का टाइटल आता है, यहाँ कंपेरिजन शो होते हैं, ये वाई एक्सिस माना जाता है और इसको एक्स एक्सिस माना जाता है। ये प्लॉटिंग एरिया होता है जहाँ प्लॉटिंग का डाटा हम दिखाते हैं, ठीक है। एक्स टिक्स मतलब जो आपकी वैल्यूज होती है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे ये माइनस का साइन लगा था। आपको नाम देना चाहो या नाम भी दे सकते हो। आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, ये आपका वाई की टिक्स होगी, मतलब कि एक्स की टिक्स होगी कि एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ शो हो। बाय डिफ़ॉल्ट या नंबर वगैरह शो हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका लेजेंड शो कर रखा है इसने, कि लेजेंड की बड़ी सी वैल्यू जनरली यहाँ पे रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। आपको इन्होंने नीचे लगा के दिखाया हुआ है कि इसको अलग अलग लाइन को तो एक ही ग्राफ पे इन्होंने बहुत सारी लाइन्स बताई हुई है, तो इसलिए हर एक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए लेजेंड बनाया जाता है। अब देखिए कॉम्पोनेंट्स ऑफ पाइप्लॉट के अंदर देखिए, यहाँ पे आगे बताया गया है कि द प्लॉट फंक्शन यूज़ किया जाता है। द पाइप्लॉट मॉड्यूल इज़ यूज टू क्रिएट ए फिगर, बनाने के लिए यूज़ होता है। ए फिगर इज़ द ओवरऑल विंडो वेयर द आउटपुट्स ऑफ पाइप्लॉट फंक्शन आर प्लॉटेड किए जाते हैं। ए फिगर कंटेन्स ए प्लॉटिंग एरिया, लेजेंड, एक्सेस लेबल्स, टिक्स एंड टाइटल, जो प्रॉब्लम फिगर में भी देखा ही है। ईच फंक्शन मेक्स सम चेंजेस टू द फिगर। एग्जांपल्स, creates a figure, creates a plotting area in the figure, plots some lines in a plotting area, decorates the plot with the labels, easily understandable होता है कोई भी हम प्लॉटिंग करते हैं तो। गिव ए चार्ट टाइटल, लेबल ऑफ द एक्सिस ऑफ द चार्ट एंड प्रोवाइड्स लेजेंड इन केस वी हैव मोर देन वन प्लॉटिंग डाटा। अगर होता है तो हमें लेजेंड देना ही पड़ता है। नेक्स्ट है टू प्लॉट द एक्स वर्सेस वाई। इफ़ वी कैन राइट ए PLT.plot फंक्शन का इस्तेमाल करके इसमें एक्स और वाई दिया जाता है। द शो फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द फिगर क्रिएटेड यूजिंग द PLT फंक्शन। जैसे अब एग्जाम्पल दिया गया है, एक सिटी है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए डे इज रिकॉर्डेड फॉर द 3 कंसेक्यूटिव ईयर में। उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव डेज में बताया है कि प्लॉटिंग टेम्परेचर कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, पहले ऐसे लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है, फिर डेट्स इसने डाल दी है एक लिस्ट बना के, फिर इसके बाद इसने एक टेम्परेचर की लिस्ट ले ली है। इन दोनों लिस्ट को देखो, यहाँ पे एक्स पे इसने क्या दे दिया, डेट, और वाई पे दे दिया टेम्परेचर जो हमने ऊपर बनाया था लिस्ट में, और बस याद रखे शो करवा दिया। सिंपल है, देखो बिल्कुल ही इस तरीके से देखिए शो हो रहा है। वो 25 में 8.5 था, देखिए अगर हम देखें ध्यान से रिलेट करा के, 25 में 8.5 था। उसके बाद
10.5 था, ये आपका था 26/12 में। देखो 26/12 में 10.5 आ रहा है, 10 से ऊपर थोड़ा सा दिखा रहा है वो। इसके बाद इसने बोला था जी 27 तारीख में 6.8 हुआ है। देखिए 27 तारीख में नीचे 6.8 और नीचे से लगा। तो मतलब इस तरीके से जैसे आप नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ को बनाते हैं, लगभग वही पैटर्न इसका बनाने का रहता है। एग्जाम में कभी भी ग्राफ बना हुआ रहता है, कोडिंग लिखनी पड़ती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल, प्लॉट इज प्रोवाइडेड विद सम विथ 2 पैरामीटर्स में ले जाते हैं विच इंडिकेट्स द वैल्यूज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। द एक्स एंड वाई टिक्स आर डिस्प्लेड अकॉर्डिंगली। डिस्प्ले भी कर सकते हैं टिक्स को हमें। वी कैन क्लिक ऑन द सेव बटन को भी दबा के हम फिगर को सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए सेव फिगर का बटन भी होता है। plt.save फिगर हमने डाल दिया तो उसको बाई डिफ़ॉल्ट जो पाइथन की जहाँ पे पाइथन इंस्टॉल होगा उसमें जाके एक आपका इस नाम से फाइल सेव कर देगा png के नाम से। The plotting methods allows for a handful of plot types other than the default line plots। जैसे देखो दे रखा है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे। देखो प्लॉट में हम देख सकते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस बार जब बनाएंगे आगे सीखेंगे। मेक ए बार प्लॉट, बॉक्स प्लॉट से आप बॉक्स प्लॉट बना सकते हो, विस्कर प्लॉट होता है ये, हिस्ट से हिस्टोग्राम बना सकते हो, पाई से पाई चार्ट बना सकते हो, स्कैटर से स्कैटर चार्ट बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए कस्टमाइजेशंस ऑफ द प्लॉट्स। कस्टमाइजेशन प्लॉट्स में देखिए हम लिस्ट ऑफ द पाइथन फंक्शन उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ग्रिड दे सकते हैं, तो ग्रिड शो होगी। लेजेंड से लेजेंड शो हो जाएंगे। सेव फिगर से ऊपर में देखा कि सेव फिगर हो जाती है अलग से। शो से आपका शो हो जाता है। टाइटल से टाइटल, एक्स से एक्स लेवल सेट किया जाता है। एक्स टिक से उसकी करंट टिक की लोकेशन पे एक लेवल बनाया जाता है। हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे लोकेशन के नेम दिए जाते हैं। ऐसे ही लेवल से नॉर्मल लेवल लग जाता है। टिक से टिक्स भी लगाई जा सकती है वाई एक्सिस पे। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि प्लॉटिंग ए लाइन चार्ट ऑफ द डेट वर्सेस टेम्परेचर बाय एडिंग द लेवल्स। हमें देना है प्रॉपर एक्स पे और वाई पे, एंड एडिंग ए टाइटल एंड ग्रिड टू द चार्ट भी देना है। देखिए जैसे इंपोर्ट कराया लाइन से, पहले तो एज हो गया यहाँ तक, फिर हम देखो एक्स लेवल लगा दिया, वाई लेवल लगा दिया, टाइटल लगा दिया, ग्रिड शो करवा दी, और फिर इसके बाद हमने वाई टिक्स को भी शो करवा दिया। तो यहाँ तक का देखो प्रोग्राम तो सेम था हमारा ऊपर का। इसके बाद हमने शो करवाने से पहले ही हमें कुछ एट्रीब्यूट्स जो हमने इसमें लगाने हैं वो लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए ग्रिड शो हो गई है, टाइटल शो हो गया है, एक्स और वाई के यहाँ पे जो है लेबल्स शो हो गए हैं इधर की तरफ। टिक्स हमने दी थी, टिक्स देखिए आपको नज़र आ रही है टेम्परेचर वाले पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अब एक होते हैं इसमें मार्कर्स। मार्कर्स की हेल्प से हम इसको और डेकोरेटिव बना सकते हैं कि मतलब पॉइंट्स को अलग से शो करवा सकते हैं कि क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है। टू स्पेसिफाई ईच पॉइंट इन द लाइन थ्रू ए मार्कर से हम कर सकते हैं। मार्कर इज एन सिंबल, एक सिंबल है बेसिकली दैट बाय डिफॉल्ट डॉट वर लगाता है, मतलब बताता है कि कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ पे हैं। दैट रिप्रेजेंट द डाटा वैल्यू इन ए लाइन चार्ट और द स्कैटर प्लॉट में भी यूज़ होता है ये। तो हम देखो एग्जाम्पल्स हम दे रखे हैं, ऐसे थोड़ा बहुत आपको याद रखने हैं इसके। जैसे कि डॉट से इस तरह का सिंबल आएगा, ठीक है, ये आप देखो कोमा लगाते उससे सिंबल आएगा, ओ से ऐसा आ जाएगा वी, ठीक है। ये ऊपर आपका रेस्ट पावर के लिए यूज़ होता है, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे दे रखे हैं, थोड़े बहुत आपको याद रखने हैं पॉइंट्स का, पिक्सल का। ठीक है, आपको सर्कल देना है तो सर्कल के लिए ये आ जाएगा। ट्रायंगुलर डाउन के लिए नीचे ले रखा है, नीचे तरफ ट्रायंगल आ जाएगा, ट्रायंगुलर अप, ये सब चीज़ें वही दिखाई है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई थी। इसके अलावा आप देखो ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। इसका 8 से आपका ये वाला सिंबल आएगा ऑक्टल के लिए, एस से ये आ जाएगा स्क्वायर, पेंटागन, प्लस के साइन से प्लस का साइन आएगा, स्टार तो काफ़ी कॉमन यूज़ होता है, हम आगे यूज़ भी करेंगे। हेक्सागन भी आ जाएगा, हेक्सागन 2 प्लस का सिंबल से प्लस डिस्प्ले हो जाएगा, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई, कैपिटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे वाला सिंबल यूज़ हो जाएगा, फील्ड वाला, मतलब एक्स से नॉर्मल था और ये फील्ड वाला है, डी से डायमंड से ऊपर आता है। कलर भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं उसमें, कलर चेंजेस करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होते हैं वो ब्लैक ही आते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप ब्लू भी कर सकते हो, जी से ग्रीन, आर से रेड, सी से सियान, एम से मेजेंटा, वाई से येलो, के से ब्लैक। याद रखना कि बी ऊपर यूज़ कर चुका है वो, तो यहाँ पे के को इसने ब्लैक बताया हुआ है, तो के से ही आपका ब्लैक कलर आएगा, डब्ल्यू से वाइट। नेक्स्ट देखिए एक है लाइन विथ एंड द लाइन स्टाइल्स भी हम इसमें दे सकते हैं कि लाइन की कितनी विथ हो। बाय डिफ़ॉल्ट से एक की विथ आती है, और लाइन की स्टाइल भी दे रह सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक कंप्लीट लाइन आती है। द लाइन विथ एंड द लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू चेंज द विथ एंड द स्टाइल ऑफ द लाइन चार्ट। यहाँ पर देखिए लाइन विथ इज स्पेसिफाइड इन द पिक्सल्स में दिया जाता है। डिफ़ॉल्ट लाइन विथ इज़ 1 होती है, जैसा भी बताया मैंने, बहुत थिन होती है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। इट कैन टेक ए स्ट्रिंग सच एज सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड एंड डैश डॉट भी ले सकते हैं, स्टाइल के दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे इन्होंने दे रखा एग्जाम्पल में एवरेज हाइट एंड वेट ऑफ द पर्सन निकालनी है 8 और 16 में, स्टोर्ड इन द 2
लिस्ट में दे रखा है, देखो हमने यहाँ पर सब इसने बोला है कि वेट एक्स पे वेट आना चाहिए, वाई पे हाइट आना चाहिए, एक्स एक्सिस का लेवल ये होना चाहिए, वाई का कलर उसने बोल रखा है, ठीक है। एस्टेरिक सिंबल का यूज एज मार्कर करना है हमें, साइज 10 लेना है, टाइटल ये देना है, टाइटल का स्टाइल, लाइन का स्टाइल हमें डैश में चाहिए, लाइन की विड्थ हमें 2 चाहिए। तो ये सब चीज़ों को हम कैसे सेट करेंगे। मैं तो नॉर्मल था, हमने लिस्ट ले लिया, ये बना दिया हमें डाटा फ्रेम से एक्स लेवल देखो तो बोला तो मैं एक्स लेवल लगा दिया, वाई लेवल लगा दिया, टाइटल लगा दिया। प्लॉट करते टाइम ध्यान से देखिए, नया है आपके लिए कि डी एफ डॉट वेट, हमने डी एफ डॉट हाइट, मार्कर का देखो मैं जैसे बोला था क्वेश्चन में कि ये स्टार वाला चाहिए तो कुछ स्टार वाले आ रहे हैं। मार्कर का साइज़ 10 दिया, थोड़ा सा बड़ा आएगा, ग्रीन कलर से, देखिए ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। इसके अलावा लाइन की भी तो मैं 2 दी, देखो थोड़ा सा मोटा आ रहा है लाइन, और लाइन का स्टाइल हमने डैश डॉट दिया, देखो डैश डॉट से लाइन आ रही है। आउटपुट देखिए पूरा इस तरीके से आएगा ये इसका, ठीक है। वही सिंपल है, बस इसमें ये है कि इसमें कोई डेकोरेशन के लिए डैश डॉट का यूज़ कर लिया, मार्कर का यूज़ कर लिया, कलर का यूज़ कर लिया। अब देखिए छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है आगे कि पांडास प्लॉट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं हम पांडा विजुलाइजेशन के लिए। हमने किया एस डॉट प्लॉट या फिर डी एफ डॉट प्लॉट, एस से होगा सीरीज़ वाला, डी एफ से डाटा फ्रेम वाला हो गया, ऐसे हम कर सकते हैं। प्लॉट मेथड मतलब पांडा एक्सेप्ट्स ए कंसीडरेबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ए वैरायटी ऑफ ग्राफ बना सकते हैं। जैसे हम काइंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, देखिए काइंड काफ़ी कॉमन यूज होता है, पी एल टी डॉट प्लॉट काइंड, वेयर द काइंड एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ प्लॉट। कैसे बनाना है हमें, देखो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, लाइन हमने बोला काइंड क्या, काइंड इक्वल टू हमने लाइन लिखा तो लाइन बना देगा, बार से बार, बार से हिस्टोग्राम, हिस्ट से हिस्टोग्राम, इससे बार से हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, बार चार्ट बनाता है ये। बॉक्स से बॉक्स प्लॉट बनाता है, एरिया से एरिया प्लॉट, पाई से पाई प्लॉट, स्कैटर से स्कैटर प्लॉट बना देता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम इसके बाद प्लॉटिंग लाइन चार्ट प्रॉपर वे में अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो तब तक के लिए वेट कीजिए, तो ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।